जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार में समिति प्रबंधक के पद पर आईबीपीएस के माध्यम से जो चयन हुआ उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है, जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावा क्या करते हो? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं, प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम पीडीएस का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही है संस्था को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज करके वहाँ पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए, अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उसमें अपन मैरिज गार्डन। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर बिल्कुल है। आप डिटेल देखकर जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। सर्वप्रथम भारत सरकार और मोदी जी तथा आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप भारत सरकार की वजह से आज जो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का मतलब शुरू हुई है, जो कभी संभव नहीं है। जैसे कि संसद में बिल पास होता है और 90 दिनों में ही उसकी शुरुआत हो जाती है, इससे बड़ा हमारे गर्व का दिन और कोई हो ही नहीं सकता। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, तथा मैं आपसे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट जो टीएसपी एरिया के नाम से है और ऐसे जिले में भी सहकार की भावना से, सहकार के सहयोग से लैंप्स खुले हैं, जो पहले 50 थे अब 150 हो चुके हैं। और आपके सहयोग से ये जो आगे बढ़ रही है सहकार की भावना से, हमारे जो प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। समिति के माध्यम से जो हमारे छोटे छोटे कृषक है, हमारे वहाँ बड़ी खेती नहीं है, लेकिन उनको भी समय समय पर खाद बीज एवं जो लोन उपलब्ध कराया जाता है वो एक लैंप्सों के माध्यम से होता है। हम चाहेंगे कि इस की प्रगति और आगे बढ़े, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी। कितने मेंबर है आपके लैंप्स में? मेरे लैंप्स में 558। 558 किसान फैमिली है? हाँ फैमिली है। इसमें एक फैमिली के 2 ऐसे नहीं है? नहीं, एक फैमिली के 2 तो नहीं। 558 हाँ फैमिली है। फैमिली है। आपकी जिम्मेदारी क्या है लैंप्स में? मैं डायरेक्टर हूँ सर, और 1 ही साल हुआ है हमारी लैंप्स नई खुली है। पहले मंडप लैंप्स में था, अभी इनका पार्ट 2 हुआ है। हमने लैंप्स में समूह बनाए और समूह के माध्यम से छोटे छोटे मतलब जैसे सिलाई प्रशिक्षण है, बंदेज प्रशिक्षण है, ऐसे महिला को किए, और महिलाएं उसमें एक्टिव भी हुई और अपनी अपनी दुकानें खोल के। ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जितने भी योजनाएं हैं जी, और टाइफाइड की, ये सारी आपके लैंप्स को मालूम है? जी मालूम है सर। उसका उपयोग भी करती हैं? हाँ, उपयोग भी करते हैं। कितने लाभार्थी होंगे अंदाजन? अभी तक महिलाओं में तो 35 महिलाएं हैं। 35 महिलाएं। 35 महिलाएं हैं जो अपना रोजगार खुद स्वयं करती हैं और बचत भी करती हैं। खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी संस्था जन औषधि का कार्य करती है। मैं सर्वप्रथम बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी और आपका बहुत धन्यवाद, जो अलग से सरकारी केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का निर्माण कराया गया, जिसके तहत नया बायोलॉज के तहत हमारी संस्थाएं अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। और हमारी संस्था को बहुउद्देशीय समिति बनाने के लिए कृषकों और हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से और सभी समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन औषधि केंद्र के बारे में बात करूंगा। वैसे मेरी संस्था 0% ब्याज दर पर ऋण वितरण का कार्य करती है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है और मुख्यमंत्री की ब्याज अनुदान से प्राप्त होता है। 0% ब्याज दर पर खाद वितरण भी करती है, जो भी 0% ब्याज दर पर करती है। पर मैं इस समय जन औषधि की बात करने आया हूँ। मेरी संस्था को नए बायोलॉज के तहत जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। चालू हो गए आपका जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र चालू हो गए। 6 महीने। अस्पताल से आपका पैक्स कितना दूर है? अस्पताल से करीबन 300 मीटर है। तो लोग आते हैं सस्ती दवाई लेने? जी सर। फार्मास्यूटिकल पढ़े लिखे व्यक्ति को रखने का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है आपका? जी जी जी, केमिस्टर रखा हुआ है, जिसने भी फॉर्मा करा हुआ है वो केमिस्टर स्वयं दवाइयों को। कैसा है दवाओं का फ्लो, कैसा है? बहुत वितरण होता है सर। करीबन अभी 6 महीने में करीबन 8 लाख की बिक्री कर चुके हैं। 8 लाख की बिक्री कर। जी,
और 10 लाख का माल अभी तक हम ला चुके हैं। और इस महीने में अभी 5 दिनों में 1 लाख का माल और आया है, वो अलग से, मतलब 11 लाख का माल अभी तक ला चुके हैं। और हमारी दवाइयों में कम से कम 50% से लेकर 90% तक, 50% से लेकर 90% तक कम बाजार की दर से कम भाव में दवाइयाँ मिलती है। अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर रेगुलर दवाइयाँ जिन्हें लगती है, जैसे बीपी, शुगर वगैरह, इस टाइप से दवाइयाँ हमने पूरे गांव में एक चिट बनाकर डाल दो कि यहाँ से लोग हुए तो डायबिटीज की दवाई 20% कॉस्ट में मिल जाएगी, बीपी की दवाई 10% कॉस्ट में मिलती है, कफ और वायरल की दवाई 35% कॉस्ट। ये पूरा अंदर जरा सर इसका छाप कर डाल देंगे तो पॉपुलर हो जाएगा आपका। पॉम्पलेट बना के पेपरों के थ्रू घर घर पहुंचा दिया हमने। घर पे पहुंचा पेपरों से? पेपरों के थ्रू, पेपरों में हमने पॉम्पलेट बनवा दिए, पेपरों में रखवा दिया, और जब पेपर बटे तो उसके साथ घर घर बट गए। और इसके साथ माइक जो हर मतलब साप्ताहिक 1000 दिन रहता है, हार्ड वाला दिन रहता है, उस दिन हमने माइक के द्वारा ऐलान भी करवा दिया है कि हमारी संस्था द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसे 50% से लेकर 90% तक फुल गारंटी दवाई कि जो आप बाजार में ले रहे हो उससे कम से कम 50% सस्ती दवाई तो हमारे यहाँ है ही है, और उससे 90% तक की दवाई भी मिल सकती है। कुछ दवाइयों डॉक्टर लिखते हैं आपके यहाँ? डॉक्टर लिख के देते हैं। चलो अच्छी बात है भाई। मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नजरिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। मैं आज 360 परिवार की आवाज बनकर आपके सामने आई हूँ सर। धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी परिवार की ओर से कि पहले सरहद डेयरी जब वो दूध नहीं लेती थी, कैमल का मिल्क नहीं लेती थी, उससे पहले सभी परिवार घूमते रहते थे। वो तो पता है कि कैमल्स 12-13 किलोमीटर चलती रहती हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी। उनका दूध लेने में दिक्कत होती थी, कोई लेता भी नहीं था और भाव भी इतना नहीं होता था। इसीलिए सरहद डेयरी ने जब लेना चालू किया तो वो सभी परिवार स्थिर हुए। उनके स्थिर होने से हम सभी बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूंगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियां हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊंट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं, तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहां भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूंगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है।